हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। पूरे वीडियो पर अंत तक बने रहेगा, बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 4, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है 12x² माइनस 7x प्लस का 1। ठीक है, आइए जब इसको हम गुणनखंड जब करेंगे तो इनको पदों की संख्या हम देखें तो पद कितने हैं। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। तीन पद हमारे पास हैं। पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, तीन पद हैं। ठीक है, तो पहले पद को अंतिम पद से आप गुणा करेंगे, यानी पहले पद को तीसरे पद से गुणा करेंगे आप। जब पहले पद को तीसरे पद से गुणा करेंगे, यानी 12 को आप गुणा करेंगे 1 से, तो कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। आप इनको 12x² भी लिख सकते हैं ऐसे भी, यानी 12x² से जब गुणा करें 1 से तो कितना आएगा? 12x² आएगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैं अंकों को गुणा कर रहा हूं। ठीक है, तो 12 में 1 से गुणा किया तो कितना आएगा? 12x। ठीक है, पहला पद अंतिम पद से गुणा, पहला पद अंतिम पद से गुणा, तो 12 में 1 से गुणा, तो 12 कने 12 हो गया। अब 7 को ऐसे दो भागों में आप तोड़िए जिसका गुणनफल भी 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए वापस। तो मैं कहूंगा इस 7 को आप तोड़ दीजिए। भाई 7 को आप तोड़ दीजिए, 12 चाहिए तो 4 तिहाई 12 होता है, 4 और 3 मिलके 7 हो जाएगा। यानी मैं कहूं 4 प्लस का 3। 7 को जगह पे मैं लिख सकता हूं क्या? 7 के जगह पे मैं लिख सकता हूं 4 प्लस का 3, 4 और 3 7 हो जाएगा। और 4 से 3 में जब गुणा होगा, 4 से 3 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं 7 को दो भागों में तोड़ सकता हूं, 4 और 3 में। 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा। ठीक, ये माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। ये 12x² है तो 12x² लिख दीजिए। ये x है तो x लिख दीजिए प्लस का 1। बात समझ में आ गई? सिर्फ 7 के जगह पे 4 प्लस 3 लिखा हुआ है, बाकी सबको वैसे उतार दिए। 12x² माइनस इस 7 के जगह पे 4 प्लस 3, यह x प्लस ये 1। सही है। 12x² माइनस का अंदर जाएगा, x भी अंदर आएगा, माइनस अंदर जाएगा, x अंदर आएगा तो माइनस का 4x, माइनस अंदर जाएगा, x अंदर आएगा तो माइनस का 3x प्लस का 1। बात समझ में आ गई? अब दो दो का जोड़ा बनाएंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में देखिए ये 12 है। 12 को आप जानते हैं कि 4 तिहाई 12 होता है, तो 4 इसमें मौजूद है, ये 4 यहाँ पे भी मौजूद है, तो 4 दोनों में कॉमन है। और x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो x कॉमन है। तो मिलेगा क्या? 4 से जैसे ही आप 12 में भाग करेंगे तो 4 तिहाई 12 होता है, तो 3 बच जाएगा। एक x बाहर निकाल दिया तो आपने एक x बच जाएगा, माइनस 4x पूरा का पूरा बाहर आ गया तो कुछ बचा नहीं, तो एक बचेगा। ठीक है, एक बचेगा। अब इन दोनों में कॉमन देखिए आप, इन दोनों में कॉमन, तो यहां पे माइनस है, माइनस है तो पहले तो माइनस कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो प्लस बनता है वो माइनस गुणे माइनस, माइनस गुणे माइनस मिलकर प्लस बनता है, तो माइनस यहाँ पे कॉमन है तो माइनस कॉमन हो जाएगा। यानी दोनों जगह माइनस मौजूद है तो माइनस कॉमन, दोनों जगह अब कुछ मौजूद नहीं है तो एक ले लीजिए आप। जब कुछ कॉमन नहीं मिले तो एक लेते हैं वापस। यह माइनस कॉमन आ गया तो बचेगा प्लस में, यानी 3x। ये माइनस कॉमन आ गया तो एक माइनस यहाँ पे बच जाएगा और 1। अब देखिए 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 एक जैसे आ गया तो इनको एक ब्रैकेट में लिखिए आप, 3x माइनस 1, और 4x माइनस 1 को दूसरे ब्रैकेट में लिखिए, 4x माइनस 1 को दूसरे ब्रैकेट में। इस सवाल का ये आंसर आ गया है, इस सवाल का ये आंसर हो गया। बोलो भाई, समझ में आ गया? बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। आइए
सवाल नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 4 का पार्ट नंबर 2 कह रहा है पहला पद 2x², दूसरा पद 7x प्लस का 3, तीसरा पद 3 है। तो पहले पद और तीसरे पद को गुणा करें तो 2×3 6 हो जाएगा, यानी 2 से जब 3 में आप गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो ऐसे ही 7 को 2 पदों में तोड़िए जिसका गुणनफल 6 हो जाए, तो आप कहेंगे 6 प्लस 1 7 तो हो ही जाता है, लेकिन 6 से 1 में जब गुणा करेंगे, 6 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 6। ठीक है, 7 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिसका गुणनफल कितना आ जाए, 2×3 6, तो 6 आ जाए। तो मैं 7 को 2 भागों में तोड़ दिया हूं, कौन कौन, 6 और 1, 6 और 1, 6 में 1 से गुणा किए, 6 करने 6 आ गया, और जोड़ने पर कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो 7 की जगह पे मैं सिर्फ ये लिख दे रहा हूं, बाकी सबको उतार दे रहा हूं। ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा प्लस, ये 7 की जगह पे 6 प्लस 1, और ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 3। बाकी सबको मैंने उतार दिया है वैसे ही। अब 2x² प्लस का अंदर x आएगा, 6 से मिलेगा और मिलकर खुश हो जाएगा, ये जैसे ही मिलेगा खुश हो जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत दिन बाद बच्चे पढ़ने आते हैं तो खुश होते हैं मिलकर। x अंदर आएगा, 1 से मिलेगा तो x हो जाएगा, प्लस का 3, 1 से 1 में गुणा होगा तो x ही होगा, ठीक है ना, प्लस का 3, x 1 में गुणा होगा तो x ही हो जाएगा। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या मिलती है, इसलिए x 1 से गुणा होगा तो x ही हो जाएगा। अब इन दोनों में जोड़ा बनाइए आप, दो का, इन दोनों का जोड़ा है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तो दोनों में 2 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2×3 6 है, यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों में से 2 आप बाहर निकालिए। दोनों में x भी है तो x भी बाहर आ गया, तो यहाँ पे कुछ बचा, x बचा, यहाँ पे सिर्फ एक x बचा, क्योंकि 2 भी बाहर है, x भी बाहर है, तो एक x बच गया, प्लस ये x बाहर आ गया है, यहाँ पे 2 से भाग करेंगे 6 में तो 3 आएगा, तो 3 बचा हुआ है, प्लस का। इस दोनों में कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, कुछ कॉमन नहीं है, तो एक कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाता है x प्लस 3, x प्लस 3, x प्लस 3 दोनों में सेम आ गया, तो इनको एक ब्रैकेट में लिखते हैं x प्लस 3, और 2x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस का 1। इस सवाल का आंसर हो चुका है, इस सवाल का आंसर हो चुका है। ठीक है, आइए 4 का पार्ट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। 6x² प्लस का 5x माइनस का 6 है, तो इस बीच वाले पद को आपको 2 भागों में तोड़ना होता है। तो देखिए, पहले पद और अंतिम पद से जब गुणा करेंगे तो दोनों में 6 है, और 6 से 6 में गुणा करेंगे तो 6 के 36 हो जाएगा। ठीक है, पहले पद को अंतिम पद से गुणा करते हैं तो 36 हो जाएगा। अब 5 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए जिसका गुणनफल 36 हो जाए। ठीक है, लेकिन जोड़ने और घटाने पर तो 5 आना ही चाहिए, तो मैं कहूंगा 5 के जगह पे मैं लिख दूंगा 9 में से अगर 4 को मैं घटाऊं तो 5 आएगा, और 9 में 4 से मैं गुणा करूं तो 9 चौका 36 आने वाला है। सही है, तो मैं इसके जगह पे 9 माइनस 4 लिख सकता हूं, क्योंकि 9 में से मैं 4 को घटाऊंगा तो 5 आएगा, और 9 में 4 से गुणा करूंगा तो 36 आएगा। ये x, ये माइनस 6, ये प्लस, ठीक है, ये 6x²। ठीक, अब ये 6x² प्लस का अंदर x आएगा, 9 से मिलेगा खुश हो गया, अंदर x आया, 4 से मिला खुश हो गया, माइनस का 6। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ऐसा पहाड़ा पढ़िए ये दोनों आ जाए एक में, तो 3 का पहाड़ा पढ़ने पर 6 भी आता है, 9 भी आता है, तो दोनों में 3 कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, तो मिलेगा 3 का पहाड़ा पढ़े 2 बार आएगा 6, एक x बचेगा क्योंकि एक x बाहर आ गया है, प्लस 3 का पहाड़ा पढ़ने पर 9 3 बार आता है, तो 3 बचेगा, यहाँ पे x बाहर आ गया है, माइनस दोनों में है तो माइनस कॉमन हो जाएगा, और 2 का पहाड़ा पढ़ने पर दोनों आएगा, ये 2 का पहाड़ा पढ़ने पर दोनों आएगा, तो दोनों में से 2 कॉमन हम बाहर निकालेंगे,
तो मिलेगा 1 2 यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस का 3, तो 2x प्लस 3 दोनों में सेम है तो हो जाएगा 2x प्लस का 3 और 3x माइनस 2। इस सवाल का ये आंसर हो चुका है। ठीक है, सिर्फ आपको गुणनखंड ही करना है। ठीक है, तो गुणनखंड हो गया, 2 खंडों में बट गया। गुणनखंड 2 खंडों में या 2 से अधिक खंडों में, जितना खंडों में आप बांटना चाहते हैं बांट सकते हैं। क्योंकि ये द्विघात है तो 2 खंड होंगे इसके, 3 घात होते तो 3 खंड होता, 4 घात होते तो 4 खंड होता। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है 3x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 4, यानी पहला पद और अंतिम पद से गुणा करेंगे, 3 से 4 में गुणा करेंगे, तो 3 से 4 में जब आप गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 बनेगा। यानी यहाँ पे कुछ आपको दिख नहीं रहा है, माइनस 6 है तो वहाँ पे सामने कुछ नहीं मिलता है तो 1 मानते हैं। अगर x लिखा हुआ है सामने कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है। अब 1 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए जिसका गुणनफल 12 हो जाए, तो कहेंगे बहुत बढ़िया है, इस 1 के जगह पे लिख सकते हैं 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। और 4 से 3 में जब गुणा कर देंगे, 4 से जब 3 में गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। 4 से 3 में गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, बहुत बढ़िया है। तो इस x के जगह पे हम लिख सकते हैं 4 माइनस 3। ठीक है, और बगल में x को रहेगा ही रहेगा। इस 1 के जगह पे लिखे हैं 4 माइनस 3, बगल में x रहेगा, बगल में माइनस 4x है, इसके पहले है 3x स्क्वायर माइनस है। सिर्फ 1 के जगह पे, इस 1 के जगह पे मैंने क्या लिखा, 4 माइनस 3 लिखा हुआ है, तो 1 आ ही जाएगा। ठीक है, ये लिखा नहीं जाता है, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूं ऐसा। आइए 3x स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा और x अंदर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। माइनस अंदर जाएगा तो इससे मिलेगा माइनस से तो प्लस बन जाएगा, और x अंदर आएगा 3 से मिलेगा 3x मिलेगा, खुश हो जाएगा, माइनस का 4 लिख देंगे आप। ठीक है, अब 2 का जोड़ा बना लेंगे, तो इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है, दोनों में x कॉमन है तो x बाहर ले लेंगे तो बनेगा 3x माइनस का 4। इन दोनों में कुछ दिख नहीं रहा है कॉमन तो 1 ले लेंगे, प्लस का 1 प्लस है, पहले तो प्लस लिख दिए, दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 ले लिए, तो ये बनेगा 3x माइनस का 4। दोनों में सेम है 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस 4, दूसरे में हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 1। ये इसके 2 गुणनखंड हो चुके हैं, इस सवाल का आंसर हो चुका है। बहुत सिंपल सवाल था। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल था। तो इन सबको आप हटा दीजिए, जो एडवांस लिखा गया है ये इसका कोई काम नहीं है, यही एडवांस भी इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए सारी बातें लिखी गई थी ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। ये बीच बीच में जो है इसको भी हटा दीजिए आप। ठीक है, इसको भी आप हटा दीजिए, बहुत सिंपल तरीका है। ठीक, ये हुआ आज का सेशन। ठीक है, आइए सवाल नंबर 5 लेते हैं हम लोग हैं। आइए देखते हैं, कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका पार्ट नंबर 1 है x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2। इसके 3 घात हैं, तो ये 4 पद हैं, पहले पद, दूसरे पद, तीसरे पद और चौथा पद। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद में ध्यान से आप अगर देखें आप तो ऑलरेडी ये 2 फैक्टर, अगर ये 4 पद हैं तो इनके फैक्टर ऑलरेडी हुए हैं, इनमें 2 का जोड़ा बना लेंगे आप। तो इन दोनों में अगर कॉमन दिखे आप तो दोनों में कॉमन दिख रहा है x स्क्वायर, यहां पे भी x स्क्वायर है, यहां पे भी x स्क्वायर है, तो एक x इसमें ज्यादा है इसलिए एक x यहां पे लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और x स्क्वायर तो बाहर हो चुका है।
अब इन दोनों में कॉमन देखें तो ये माइनस है और ये प्लस बना हुआ है, वो माइनस माइनस मिलकर प्लस बना हुआ है, तो दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे और कुछ नहीं तो एक लिख देंगे आप, तो ये बन जाएगा x, माइनस बाहर आ गया है तो एक माइनस यहां बच गया 2, तो दोनों में सेम आ गया, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और ये x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1। बहुत सिंपल तरीका था। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इस फॉर्मूले के रूप में अगर हम इसको कर लें तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 1 है तो 1 को मैं स्क्वायर कर लूँ, 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 ही आएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और मैं इसे दो भागों में लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पहले से पता है कि एक में a प्लस बी होता है, एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, तो इसी आधार पे मैं इसको लिख लूँगा, एक बार मैं जोड़ लूँगा और एक बार मैं घटा लूँगा, तो इसके जगह पे मैं ये लिख दिया। इसको ऐसे ही मैं करने वाला हूँ तो x माइनस 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर मैं कर दूँ इसको तो ये भी सेम हो जाएगा ऐसे ही, यानी ये बन जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1। ये 1 का स्क्वायर हम मानकर चलते हैं, तो इसके 3 खंड हो गए, कौन कौन, क्योंकि x माइनस 2, x प्लस 1, x माइनस 1, क्योंकि x क्यूब है, x के पावर कितने अधिकतम है, अधिकतम 3 पावर हैं, इसलिए इसके 3 गुणनखंड होने वाले हैं। इस सवाल का आंसर बहुत बेहतरीन है, ठीक है। आइए इसके पार्ट नंबर 2 और 3 को आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें कोई फैक्टर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। पार्ट नंबर 4 को देखें तो यह भी टूटा हुआ है ठीक इसी के जैसे, तो इसमें भी 4 पद हैं और इनमें से 2-2 पदों का हम जोड़ा बना लें, तो इन दोनों में देखेंगे तो वाई स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो मिलेगा क्या हमें, 2y मिलेगा प्लस का 1। इन दोनों में भी माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, कुछ नहीं तो 1 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 2y प्लस का 1। अब ये दोनों में सेम है तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2y प्लस का 1 और y स्क्वायर माइनस का 1। अब 1 का स्क्वायर वैसे ही कर लीजिए वापस जैसे इसका हमने किया था, ठीक है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाइए और एक में एक प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी लिखिए, तो वैसे ही इसको भी हम लिख देंगे 2y प्लस का 1 और ये हो जाएगा y प्लस 1 और y माइनस 1। ये बहुत आसान दिख रहा था इसलिए मैंने आपको दोनों को पहले समझा दिया, बाकी इन दोनों भी आसान इसलिए हैं क्योंकि आपको आता है। आसान और कठिन क्या चीज है, जो आता है वह आसान है, जो नहीं आता है वह कठिन है। तो इनका फैक्टर हो चुका, यह आंसर हुआ, इनका फैक्टर हो चुका, यह आंसर हुआ, इनका ये खंड हो गया, 1 2 3 खंड है क्योंकि अधिकतम घाते 3 है, इनकी 1 2 3 फैक्टर हो चुका क्योंकि अधिकतम घाते 3 है। अब आप इसका फैक्टर करें, इसका फैक्टर करें, तो इसको फैक्टर करने के लिए सबसे पहले अंतिम पद को आप देखेंगे, इसमें भी वही काम कर सकते थे हम, बट इसमें इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि ऑलरेडी ये फैक्टर हमको दिखा है, कॉमन ले लिए हैं और आसानी से हो गया है, जबकि ये दोनों आसानी से नहीं होने वाले हैं, इस तरह से फैक्टर नहीं किए हुए हैं इन दोनों में, तो इन दोनों को पहले आप 3 पावर वाले से 2 पावर वाले में कन्वर्ट कीजिए, यानी इनके फैक्टर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या गुणनखंड हो सकता है, तो आप अंतिम पद को 2 भागों में बांट दीजिए। आप अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद को आप फैक्टर कर लीजिए, तो अंतिम पद को आप फैक्टर करेंगे तो 5 को फैक्टर करेंगे तो 5 का फैक्टर कितना हुआ, 1 गुणे 5 होगा, 1 गुणे 5 होगा, यानी यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वह आ सकती है 1 और 5, तो 1 प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी, 5 प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी, इसके सिर्फ 2 ही खंड हो सकते हैं,
ठीक है, यानी जहां जहां x है वहां वहां 1 रखिए, या जहां जहां x है वहां वहां -1 रखिए। अगर जीरो हो जाए, अगर जीरो हो जाए तो यह x -1 या x +1 इसका गुणनखंड है जो आप रखना चाहते हैं। या x जगह पे 5 रखिए प्लस में या माइनस में, ये जीरो हो जाना चाहिए तो आप कहेंगे ये इसका गुणनखंड है। फिर आप वहां से तोड़ेंगे। आइए रखते हैं, तो इधर वाले को हम मिटा देते हैं, इसका काम तो खत्म हो चुका है। तो सबसे पहले इसका हम हल करेंगे। तो x बराबर पहले 1 रख लीजिए, पहले 1 रख लीजिए और देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या -1 रख लीजिए, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आइए रखते हैं। x बराबर अगर 1 रखेंगे तो जहां जहां x है वहां वहां 1 रखिए, यहां 1, यहां 1, यहां 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जीरो नहीं आएगा तो x बराबर -1 रखिए। तो अगर -1 यहां पर रखें, यहां पर रखें, वहां रखें, तो हम रख रहे हैं क्या, x बराबर -1 रखने पर, आइए यहां पर कितना, यहां पे 1, ठीक है, 1 का क्यूब -3, -1 रख रहे हैं, माइनस का 1, -9 और माइनस का 1, -5। देखिए जहां जहां x है वहां वहां हमने -1 रख दिया है। यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1। अब -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा। -1 को क्यूब का मतलब होता है कि -1 को 3 बार गुणा करना। -1 को 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस, फिर प्लस और माइनस मिलकर माइनस। मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि यह पावर जब विषम रहता है तो माइनस ही आता है हमेशा। ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 बच जाएगा, माइनस का 9 और 9 में 1 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 होगा और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, माइनस का 5। तो माइनस का 1, माइनस का 3 एकम 3, प्लस का 9, माइनस का 5। सारे माइनस वाले को इकट्ठा कर लीजिए क्योंकि 9 वाला सिर्फ प्लस है। तो -5, -3, -1, तो 5, 3, 8 और 1, 9, तो माइनस का 9 पूरा का पूरा 0 हो गया। तो इसका मतलब आप कहेंगे कि x बराबर -1 रखने पर ये पूरा वैल्यू 0 हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x -1 इसका ही गुणनखंड है। तो -1 को उठाकर इधर लाएंगे तो ये x +1 हो जाएगा। ध्यान से देखें, तो यहां पर ठीक है x बराबर -1 है, 1 इधर आएगा तो x +1 बराबर 0 हो जाएगा। अब x +1 से इसमें भाग कर दीजिए। ठीक है, x +1 से इसमें भाग कर दीजिए तो x +1 से हम क्या कर देंगे, इसमें भाग कर देंगे। x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। जब आप भाग करेंगे तो भाग पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा कुछ भी नहीं क्योंकि यह इसका गुणनखंड है ऑलरेडी, इसलिए कट जाएगा पूरा का पूरा। तो कितना आएगा, 2 घात वाला आएगा। कैसे आएगा देखें आप, ये x है, ये x क्यूब है, तो x स्क्वायर बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, x स्क्वायर बार। क्यों जाएगा, क्योंकि इन दोनों के घात हमें बराबर करना होता है भाग देते समय। तो इन दोनों के घात बराबर तभी होगा जब x इसमें x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, तो घात बराबर हो जाएगा। तो x स्क्वायर से इसमें गुणा किया तो हो गया कितना, x क्यूब, और फिर x स्क्वायर बार हम ले जा रहे हैं, इन दोनों में गुणा करेंगे, इसमें गुणा किए तो x क्यूब हो गया, इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब घटा देंगे माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, -x स्क्वायर और -3x स्क्वायर मिलकर -4x स्क्वायर। माइनस का 9x उतार देंगे हम, तो अब कितनी बार जाएगा, यहाँ x है या x स्क्वायर है और ये -4 अधिक इसमें है तो -4x बार जाएगा। -4 से इसमें गुणा करेंगे तो मिलेगा -4x स्क्वायर, इसी के बराबर पहला पद। ठीक है,
इसके बराबर करना होता है। ये एक्स स्क्वायर एक्स में गुणा किया हम -4 एक्स से, तो -4x² हो गया। -4x से 1 में गुणा करेंगे तो -4x हो जाएगा। अब घटा देंगे तो माइनस माइनस चिन्ह लगाएंगे घटाने का, तो प्लस माइनस मिलके, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा माइनस का 5x, और -5 उतार देंगे तो फिर -5 बार जाएगा, तो -5 बार जाएगा, -5 से x में गुणा करेंगे तो -5x माइनस का 5, माइनस माइनस एक माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी x² -4x बन जाएगा, x² -4x बन जाएगा। और वापस इसका हम खंड कर देंगे, वापस इसका क्या करेंगे, हम खंड कर देंगे, कितना, x² माइनस का 4x माइनस का 5, इसका खंड करेंगे। और पिछले वाले वीडियो में हमने बताया आपको, अभी पिछले वाले क्वेश्चन हमने बताया, क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे इसको खंड कर देंगे, हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x² -4 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 5 - 1 4 हो जाएगा, 4, ठीक है, और 5 करने 5, x माइनस का 5, x² माइनस x अंदर आएगा 5x, माइनस अंदर जाएगा x अंदर आएगा प्लस का x माइनस का 5, x कॉमन लेंगे x -5 आ जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, x -5 हो जाएगा, ये दोनों में सेम है तो ये हो जाएगा x -5 और ये हो जाएगा x + 1, ठीक है। तो इसके 2 गुणनखंड ये हो गए और एक गुणनखंड ये है, मिलके हो जाएंगे 3 गुणनखंड। तो फाइनल इसका आंसर हो जाएगा x + 1 ये वाला, और फिर x + 1 ये वाला, और फिर x - 5 ये वाला, ठीक है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था इसके 2 ही खंड निकलेंगे, या तो 1 या तो 5, 1 या तो 5, 1 या तो 5, ठीक है। तो प्लस में 1 1 आ गया यहाँ पे, यानी माइनस में 1 1 कह सकते हैं आप, उधर जाएगा तो यहाँ पे -1 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। मतलब इसके 3 खंड हुए, x + 1, x + 1 और x - 5, 3 खंड हो चुके हैं। ऐसे ही आपको इसको भी खंड करना है, तो सेम ऐसे ही ये भी खंड हो जाएगा आपको, ठीक है, फैक्टर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग कर लेते हैं इसका भी फैक्टर, इसको हम रफ करते हैं पहले क्योंकि हमें स्पेस चाहिए पूरा। तो ये है आपके पास सवाल, x³ प्लस का 13x² प्लस का 32x प्लस का 20, तो 20 का खंड आप कर लेंगे, 20 का आप खंड करेंगे, ये तो सॉल्व हो ही चुका है। तो 20 का आप जब खंड करेंगे तो 20 का खंड क्या हो सकता है, तो x बराबर, देखिए 20 1 से भी कट जाएगा, 20 2 से भी कट जाएगा, 20 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 20 5 से कट जाएगा, 20 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं, ठीक है, 10 से कटेगा, 10 से कट जाएगा, 20 20 से कट जाएगा। तो आप या तो इसका आंसर +-1 +-2 +-4 +-5 +-6 ठीक है 10 +-20 हो सकता है। इसके इतने खंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। x बराबर आप रखिए, अगर x बराबर -1 में रख लूं, x बराबर -1 रखने पर थोड़ा सा देखिएगा कितना होगा ये, यहाँ पे -1 का क्यूब प्लस का 13 और -1 का स्क्वायर प्लस का 32 और -1 का प्लस का 20, -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 13 में गुणा करेंगे तो 13 हो जाएगा, प्लस माइनस मिलकर माइनस होगा, 32 से करने 32 हो जाएगा और ये प्लस का 20 हो जाएगा। देखिए इसके सामने प्लस, इसके सामने माइनस, इसके सामने प्लस, इसके सामने माइनस, तो प्लस प्लस वाला का जोड़िए, इसके सामने प्लस, इसके सामने प्लस, प्लस और प्लस 20 और 13 मिलके हो जाएगा 33 और -32 और -1 मिलकर हो जाएगा माइनस का 33, तो ये बन जाएगा 0। तो आप कहेंगे x - 1 इसका गुणनखंड है, यानी x - 1 ठीक है इसका गुणनखंड है, आप कहेंगे तो 1 इधर आएगा तो x बराबर हो जाएगा आपके पास प्लस का 1 बराबर 0, x1 इधर आएगा तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर 0। x + 1 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, अभी तुरंत आपको पता चल जाएगा।
तो ये हो जाएगा x प्लस 1 से हम डिवाइड कर देते हैं, एक्स क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 20। ये x है, एक्स क्यूब है तो ये एक्स स्क्वायर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x। ये x में x से गुणा करें तो एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 13 में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो 12x स्क्वायर प्लस का 32x। ये x है, ये 12x है तो 12 बार जाएगा तो 12 और x, ये x स्क्वायर है तो x बार जाएगा, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस का 12 करने 12x, माइनस माइनस ये खत्म, 32 में से 12 जाएगा तो बचेगा 20x, और ये प्लस का 20 उतार देंगे आप, ये प्लस का 20 बार चला जाएगा तो 20 करने 20 है ना, तो ये हो जाएगा 20x माइनस, ठीक है, प्लस का 20 घटा देंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वापस इसको उतार देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 20, इसका खंड कर देंगे आप, तो एक्स स्क्वायर जैसे आप करते आ रहे हैं खंड द्विघात समीकरण का, एक्स स्क्वायर प्लस का 12 की जगह पे आप लिख सकते हैं कितना, 20 आपको लाना है, 12 को आप 2 घात कुड़िए, 10 दो 12, 10 दूना 20, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, मैं x प्लस का 2x एक ही लाइन में लिख दिया हूं, एक लाइन में मार दिया ऊपर, प्लस का 20, इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो ये हो जाएगा x प्लस 10, इन दोनों में कॉमन है 2, ये हो जाएगा x प्लस 10, 2 बाहर निकल गया तो 10 दूना 20, इन दोनों में सेम आ गया तो ये x प्लस 10 हो गया और ये x प्लस 2। तो फाइनल इसकी आंसर जो हुआ वह कितना हुआ, x प्लस 1 ये और x प्लस 2 ये और ये x प्लस 10 ये, तो इसके 3 खंड ये हो गए, इस सवाल का ये आंसर हुआ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सवाल का आंसर, ठीक है, इसके सारे पार्ट्स हो चुके, यानी प्रश्नावली 2.4 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले प्रश्नावली की, ठीक है। बस आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत।